वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं गवर्नर सिंध की मीडिया नुमाइंदगान से। आज मुलाकात हुई है और साफ़ियों ने काफ़ी सवालात किए जिसके जवाबात कामरान टिसोरी साहब जो है वो देते नज़र आए और कराची के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई है। और ख़ास तौर पर जिस सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ है यानी कि MQM पाकिस्तान से, तो उसका एक मुआहदा हुआ पीपल्स पार्टी से जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत में है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें की गई थी जब ये PDM का हिस्सा बने थे, तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक मौजूद हैं। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते नज़र आ रहे हैं या फिर अभी भी जो कि तू मौजूद हैं? इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी से। तारिक, आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है कामरान टिसोरी साहब ने, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी बात थी जो काबिल गौर थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, फिलहाल मैं आपको तफ़सीलात साझा करते थे क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो है वो प्रोग्राम रखने का जो है वो सिलसिला जारी था। फिर वो इख्तिलाफ की वजह से जो है वो वहाँ पे गवर्नर सिंध वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात की जिसकी वजह से मीडिया जान से जो है वो जो मीडिया का के जो नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज बाकायदा तौर पे गवर्नर हाउस के अंदर कामरान टिसोरी की जेर सदारत जो है वो एक कह लें कि एक मीटिंग हुई। अनफॉर्मल जो मीटिंग होती है जिसके अंदर सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ मीडिया चैनल के जो सहाफ़ी थे उनकी जानिब से काफ़ी सवाल किए गए। काफ़ी चीज़ें जो है वो कामरान टिसोरी जो है जो गवर्नर सिंध ने उन्होंने क्लियर की। काफ़ी चीज़ों पर आगाही फराहम की जिसके अंदर जो सवाल किए गए थे उसके अंदर पहला सवाल ये किया गया था कि जो है पहला सवाल ये किया गया था कि जो है वो MQM से जो है वो मुआहदे किए गए थे PDM की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसके अंदर जो है वो 6 से 7 मुआहदे किए गए थे जिसमें हल्का बंदियाँ थी, गवर्नरशिप थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, K4 का मंसूबा था जराइम की रोकथाम के हवाले से, और मेयर को जब मेयर नॉमिनेट हो जाएगा उसके बाद उसको इख्तियारात देने के हवाले से काफ़ी सारे मुआहदे किए गए थे। जिसके अंदर से जो कामरान टिसोरी से K21 न्यूज़ की नुमाइंदगान की जानिब से सवाल किया गया कि एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आपके ही जो है वो वफाकी मिनिस्टर जो है अमीनुल हक, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हमारे जो मुआहदे किए गए थे PDM से हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, वो काफी सुस्त रवि का शिकार है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे इख्तियारात अभी तक मुंतकिल किए गए हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है, ना हल्का बंदियों पे जो है वो बात की गई है। तो जिसके ऊपर तो इसके बाद जो है वो आगे की आपकी हिकमत अमली है, क्या PDM को छोड़ने वाले हैं MQM पाकिस्तान, या PDM के साथ मिलकर जो है वो जो सुतरवी का शिकार है उसके ऊपर बातचीत करेगी। जिसके ऊपर गवर्नर सिंध ने जो है वो सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे जो है वो काफी सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे मुआहदे थे जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। जिसके अंदर से उनका पहला मुआहदा ये था कि हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा, तो हैदराबाद का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। ठीक है। दूसरी जानिब जो है वो बल्दियाती जब इंतखाबात होंगे उसके बाद मेयरशिप के ऊपर जो है वो चाहे वो किसी भी जमात का हो उसको जो है उसके मातहत इदारे दिए जाएंगे, चाहे वो KD हो, चाहे SPC हो, चाहे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो। उसके बाद उस चीज को क्लियर किया कि गवर्नर सिंध ने कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो ओहदा है, एडमिनिस्ट्रेटर का जो कराची शिप का ओहदा है, वो अभी भी जो है वो पोर्टफोलियो MQM के पास है, वो उसके ऊपर बातचीत जारी है, जो बहुत जल्द जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और MQM का एडमिनिस्ट्रेटर आपको रोडों पे काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, एक चीज समझने वाली है कि वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता कुछ रोजों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि जब मुर्तज़ा वहाब ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला सिंध को भिजवाया था तो इस्तीफा रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहेंगे वो मुर्तज़ा वहाब ही रहेंगे जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो जाते। फिर उस बयान को आगे लेते हुए चलते हुए तस्दीक करी जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के शर्जील नाम मेमन ने, उन्होंने भी यही बात की कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो मुर्तज़ा वहाब रहेंगे। उसके बाद जो है जब मेयरशिप के इंतखाबात हो जाएंगे, जब मेयर कोई तैनात हो जाएगा, उसके बाद जो है वो जो मुर्तज़ा वहाब तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट का काम कर रहे थे वो करते हुए नजर आएंगे। तो इन दोनों वजूहत पे जो एक कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है उन्होंने जवाब दिया, और फिर दूसरा अगर आप वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो काफी मुतजाद समझ में आता है कि एक चीज के ऊपर जब मुआहदा हुआ था तो उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। MQM ने हल्का बंदियों की बात की, MQM ने सिंध गवर्नमेंट से भी हल्का बंदियों की बात की, उनको दरखास्तें दी, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो MQM जो है वो कोर्ट अदालत गई, अदालत में 6 पिटीशन दायर की,
औरंगी टाउन के मुख्तलिफ टाउन के अंदर, मुख्तलिफ यूसीज के अंदर जो है वो हल्का बंदियां जो है वो चेंज कर दी गई हैं। अवाम का वोट जो है वो दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। जो औरंगी का वोट था वो बल्दिया में दे दिया गया है, जो बल्दिया का वोट था वो न्यू कराची में दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो 15 नवंबर को उसकी हेयरिंग होगी। उसके बाद फैसला होगा कि अदालत ने जो है जो पुरानी समाअत हुई थी और उसके अंदर कहा था कि तमाम चीजें जो सिंध गवर्नमेंट को चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम रिपोर्ट जो है वो लेके पेश करने का हुक्म दिया गया था कि पेश की जाए, ताकि जो है वो एक्चुअल इशू पता चल सके कि क्या वाकई ये लोग। ठीक है तारिक, ये बताइएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्हीं का आने वाला है, ये भी जो है वो मुआहदा हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से तो सीएम साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो तो कह चुके हैं जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते मुर्तज़ा वहाँ भी रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, तो कैसे पॉसिबल है ये? देखिए फिलहाल मैं ये चीज समझा रहा हूँ, दोनों पार्टियों के बयानात में काफी मुतजाद जो है वो मुतजाद बयानात हैं दोनों पार्टीज की जानिब से। क्योंकि कल अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें वफाकी मिनिस्टर की, तो वो भी शिकवा करते हुए नजर आए कि हमारे मुआहदों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि एमकेएम पाकिस्तान की जो है वो एक तरफ तो पीडीएम से जब आपको अदम एतमाद की तहरीक लानी थी, उस टाइम पे तो जो मुआहदे जो डिमांड्स एमकेएम ने रखी उन तमाम चीजों को मान लेंगे, लेकिन अब वो सुसरवी का शिकार है। वफाकी मिनिस्टर जो अमीनुल हक है उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये चीज कही और ये चीज बावर कराई तमाम पीडीएम के नुमाइंदगान को, तमाम पीडीएम के जो विटनेसेस बने थे जो मुआहदे के वक्त वहां पे मौजूद थे उनको, कि अगर एमकेएम के साथ जो किए गए मुआहदे अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। एमकेएम के पास अब भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन एक बात है ना कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर इनका भी लगाया जाता है, एमकेएम की जमात से भी लिया जाता है, तो जिस तरह से इंतखाब हुआ कामरान टिसोरी साहब का और फिर वो जो नाम दिए गए थे वो अलग थे, इंतखाब किसी और शख्स का हुआ, तो फिर मुत्तफिका तौर पर नहीं नजर आ रही ना एक पेज पर एमकेएम पाकिस्तान। इस हवाले से कोई सवाल किया गया कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया भी जाता, ठीक है आपकी बात मान लेते कि एडमिनिस्ट्रेटर की शेख रखी है आपने, वो पूरी होनी है, लेकिन किसका क्या एक प्लेटफॉर्म पर है ये सारे? देखिए फिलहाल मैं एक और चीज आपको बताऊं कि जब मुर्तजा वहाब ने अपना इस्तीफा दिया था उस टाइम पे भी यही कहा जा रहा था कि एमकेएम का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। तो एमकेएम ने अपनी तरफ से 5 नामों की समरी जो है वो तैयार कर ली थी कि इन लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो एक अपना जो कार्ड प्ले किया, उन्होंने वो प्ले किया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो अगर एक तरफ तो वादा किया गया था लेकिन दूसरी जानिब उनको इख्तियारात ही नहीं दिए गए। क्योंकि एमकेएम का वहां पे सवाल ये भी किया गया कि एमकेएम जो है चाहे वो लांडी का इलेक्शन हो चाहे वो औरंगी टाउन का इलेक्शन हो, वहां पे एमकेएम का वोट बैंक काफी मुतासर हुआ है। अगर आपको एक जगह से 60% वोट पड़ता था तो आज वो वहां पे आपका वोट बैंक 30% पे आगे रुका हुआ है। वो उसके ऊपर जवाब दिया गया कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है उनकी जानिब से कि एमकेएम के पास इस टाइम, क्योंकि जो पिछला टेन्योर गुजरा है मेयरशिप का, तो उसके अंदर हमने काफी काम करवाए थे, उसके बाद हमारे पास इख्तियारात नहीं और हमारे ग्राउंड लेवल पे वर्कर मौजूद नहीं है। इस चीज की एक्सेप्टेंस उन्होंने खुद की। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सिंध हुकूमत की यानी कि पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, इनसे मुआहिदा हुआ था, वो उन मुआहिदों के ऊपर अब अमल किया जा रहा है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि कामरान टिसोरी के इनफरादी तौर पर या ज़ाती तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं पीडीएम से, या शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलवाने में भी एमकेएम की कैबिनेट को इसमें कामरान टिसोरी का हाथ था। तो क्या कामरान टिसोरी के जरिए मनवाए जाएंगे तमाम जो मुतालबात हैं? देखिए फिलहाल यही है कि कामरान टिसोरी की जानिब से मनवाए जाएंगे तमाम मुतालबात जितने भी एमकेएम की होंगे, क्योंकि गवर्नरशिप का ओहदा कामरान टिसोरी को इसी वजह से दिया गया है कि क्योंकि एमकेएम का वोट बैंक काफी मुतासर हुआ है। पहली दूसरी चीज के इससे कबल भी जो है गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टिसोरी, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसके अंदर गवर्नर सिंध ने यही शिकवा करते हुए नजर आए कि जो आप लोगों की जानिब से मुआहिदा किया गया था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी इम्प्लीमेंट करती हुई नजर नहीं आ रही। अगर बल्दियाती इंतखाबात ले लिए जाएं, अगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर कराची के इदारों की बात की जाए, जो कराची के बल्दियाती इदारे हैं उसके अंदर एमकेएम की पोजीशन काफी वीक नजर आई, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एमकेएम के गवर्नर सिंध ने खुद एक्सेप्ट किया ये बात कि हमारे पास ग्राउंड लेवल पे बंदे मौजूद नहीं है जो वर्किंग कर सके, जो वर्क कर सके, जो अवाम को दिखा सके। क्योंकि अवाम जो है वो इस चीज की मुंतजर है, क्योंकि बरसात के बाद कराची शहर का वो हाल हो गया था कि आप उससे अच्छी जंगल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। ना पानी की सहूलत के हवाले से सवाल किया गया तो गवर्नर सिंह का कहना यह था कि केसीआर 4 जो है वो जो मंसूबा शुरू किया गया था, आज मैं खुद देख रहा हूं कि आज से 10 साल बाद जो है वो लोग पानी के ऊपर लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि गवर्नर सिंह को जब ये बात पता है कि आज से 10 साल बाद
पानी के ऊपर लोग लड़ते हुए नजर आएंगे, तो उस मंसूबे को तकमील कहाँ पहुंचाना है, क्योंकि 60% जो रेशो, अगर अमाउंट की बात की जाए तो 60% वफाक ने देने थे और 40% जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने देने थे। ये एक मेन मंसूबा है कराची शहर को पानी अच्छा, प्रोवाइड करने K4 का। मंसूबे पर क्या बात हुई? क्योंकि गवर्नर जो है वो विफाक का नुमाइंदा है, तो विफाक से भी इनके अच्छे ताल्लुकात है कामरान टिसोरी के। K4 के अंदर कोई तेजी आएगी, या फिर अगर सूबे की बात की जाए तो सूबे में भी इसका किरदार है K4 के मंसूबे में? देखिए बिलाल, वहाँ पे साफियों की जानिब से सवाल यही है कि K4 जो मंसूबा आपकी जानिब से जो शुरू किया गया था, जो वफाक की जानिब से शुरू किया गया था, वो 14 साल कबल शुरू किया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके ऊपर गवर्नर से तो वो कब तक, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या मामला हैं जिसकी वजह से वो जो है वो प्रोजेक्ट तब तक रुका हुआ है, क्योंकि आज K4 के बाद K4 प्रोजेक्ट 2 भी लॉन्च होना है, जिसके बाद जो है वो कराची के शहरियों, क्योंकि कराची की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह पानी की जरूरत भी बढ़ रही है, तो जिसके ऊपर जवाब दिया कि मैं आज, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि आज से 10 साल बाद मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग पानी के ऊपर लड़ते हुए नजर आएंगे। मैं वफाक से जो वापडा, क्योंकि वो वापडा प्रोजेक्ट की सरबराही कर रहा है, वापडा के हाथ में तमाम प्रोजेक्ट, तमाम टेंडर उसके पास है, तो मैं वापडा से रिपोर्ट तलब करूंगा कि क्या मामला है, किस वजह से सुस्त रवि का शिकार है, ताकि जो है उसके बाद जो है मैं तमाम चीजें क्लियर कर सकूं कि जो है वो किस जगह पे कहाँ कोताही बढ़ती गई है, कहाँ पे जो है वो। ठीक है तारिक, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा, कामरान टिसोरी कुछ अरसा कबल जो बातें करते रहे, ख़ास तौर पे आमिर खान के लिए, या फिर साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के लिए, या दीगर MQM के रहनुमाओं के लिए, या फिर ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो ऑफिसेज हैं उनको खुलवाने में, उनको ख़रीदने में भी कामरान टिसोरी का किरदार है। मतलब एक चपकलिश थी, पेचीदगी थी इन तमाम रहनुमाओं के दरमियान, तो वो चपकलिश अभी भी मौजूद है क्या? देखिए बिलाल, टूट फूट का शिकार MQM अब भी है। मैं आपको एक और ब्रेकिंग दे चलूंगी कि टूट फूट का शिकार अब भी है। एक तरफ तो दो ग्रुप के अंदर MQM अब भी काम कर रही है। एक आमिर खान ग्रुप है जो नहीं चाहता था कि कामरान टिसोरी गवर्नर बने। दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक ग्रुप है जो चाहता है कि वो कामरान टिसोरी जो है वो गवर्नरशिप के ओहदे पर है। 2 दिन कबल जो है वो गवर्नर सिंध की जो है राब्ता कमेटी की तमाम अरकान से जो है वो मुलाकात हुई, जहाँ पे आमिर खान मौजूद नहीं थे, जहाँ पे वसीम अख्तर मौजूद थे, जहाँ पे खालिद कमर नवीद जमीन मौजूद नहीं थे। ये मेन जो आपकी राब्ता कमेटी के अरकान है, ये वो लोग थे। इसके बाद वहां पे सिर्फ वसीम अख्तर मौजूद थे, वहां पे सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे, वहां पे सिर्फ ख्वाजा इज़हारुल हसन मौजूद थे, वहां पे फैसल सब्जवारी ना अमीन हक कोई भी मौजूद नहीं था राब्ता कमेटी की तरफ से। तो वहां पे वहां पे जो अरकान थे वो उन्होंने एतमाद का इजहार किया। बाकी की जानिब से पूछा गया कि बाकी अरकान क्यों नहीं है, उनसे बोला कि उनका भी जो है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जो जराया गया था उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि MQM की जो है बाकी जो राब्ता कमेटी है उसका भी एतमाद आपके ऊपर है। तो मतलब वहां पे तमाम राब्ता कमेटी के अरकान को दोहराना दिया गया था, लेकिन वहां पे भी जो है वो जो अरकान है वो शरीक नहीं हुए। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है, जराए कहते हैं कि जो है वो MQM के अंदर भी अब भी 2 ग्रुप बंदियां हुई। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध कोशा नज़र आते हैं कि कराची के मसाइल हल कर लिए जाए। आज उनकी मीडिया नुमाइंदगान से, साफ़ियों से जो एक नशिस्त थी जिसमें सवालात किए गए और उन्होंने जवाबात भी दिए। KCR की बात की जाए, K4 की बात की जाए, तो इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना किरदार अदा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन देखना ये है कि जिस सियासी जमात से यानी कि MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो उसके अपने जो ज़ाती मसाइल हैं वो हल होते नज़र आ रहे हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ क्राइम से रिलेटेड बातें करेंगे।